बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। देवों के देव महादेव की जय। संत समाज आज कथा का चौथा सत्र है। इस चौथे सत्र में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग जिसे कहा जाता है, में सीधे सीधे गंगा के तट पर यह कथा हो रही है और भोले बाबा के आंगन में हो रही है। इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ नहीं हो सकता। और वस्तुतः यह कथा जो मेरे द्वारा की जा रही है, यह भोले बाबा को ही, सोमेश्वर भगवान को ही समर्पित है। मैं तो उसी भाव से सुनाता हूं कि प्रभु आप सुनिए। रामचरितमानस कितना अद्भुत ग्रंथ है और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस और हनुमान चालीसा यदि इस समाज में न होता तो अब तक के आप जो सामने बैठे हैं या इस मानस पीठ में मैं बैठा हूं तो शायद हम नहीं रहते। यह रचना जिस समय की गई शिव जी की कृपा से, उस समय इस देश में रावण का, कुंभकर्ण का, शिशुपाल का, दंतवक्र का, हिरण्यकश्यपु का, हिरण्याक्ष का साम्राज्य था। अर्थात बाबर का, हुमायूं का, औरंगजेब का, अकबर का। उस साम्राज्य के दौरान इस तरीके की रचनाएं करना किसी एक व्यक्ति की हैसियत से बाहर की चीज थी। ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय कृपा थी। आप कल्पना करिए, हिंदुस्तान के लोग जब विदेशों में काम करने जाते थे और आज भी जाते हैं, आज हमारा बच्चा देश के अंदर या विदेश में भी यदि हम पढ़ने के लिए भेजते हैं या वह नौकरी करने जाता है तो सबसे पहले उसके माँ बाप कहते हैं कि पास में हनुमान चालीसा बाबू रखना, रामचरितमानस रखना, सुंदर कांड रखना, और जब भी कोई दिक्कत आए जरूर इसको पढ़ना, इसका वाचन करना। तो ऐसी क्या इसमें ताकत है, ऐसी कौन सी शक्ति है कि हर घर का व्यक्ति अपने बच्चों को यही शिक्षा देता है? कोई तो बात होगी इस शास्त्र के अंदर। जब यहाँ के लोग या यहाँ के लोगों को जबरदस्ती विदेशों में काम करने भेजा गया अंग्रेजों के द्वारा, जब अंग्रेजों का शासनकाल आया तो किसी को अफ्रीका भेजा जाता था, किसी को फिजी भेजा जाता था, किसी को और किसी देश भेजा जाता था, तो उसके बेडिंग में, उस समय बेडिंग रखते थे लोग, तो उसके बेडिंग में, उसके बैग में हनुमान चालीसा तो रहती ही थी। तो यह मानस और हनुमान चालीसा जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उस समय सामूहिक धर्मांतरण को रोकने का सबसे बड़ा अस्त्र बना। यदि यह शास्त्र हमारे सामने नहीं होता तो लाखों लोगों की संख्या में और धर्मांतरण होते। इसने वह भाव पैदा किया हिंदू लोगों के मध्य में, उनके हृदय में, कि राम कौन है, कृष्ण कौन है।
और वो साहस पैदा किया कि ऐसे तमाम लोग थे जो कि धर्मांतरण नहीं किए, भले उनका गला कट गया, और जो नहीं किए उन्हीं की बदौलत हम और आप यहां बैठे हुए हैं, नहीं तो हम नहीं होते। इस मानस के अंदर में 4 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक है नाम साधना। जान आदि कवि नाम प्रतापो भयउ शुद्धि करी उल्टा जापू। नाम साधना की बातें आती है। एक है रूप साधना कि राम भगत हित नर तनुधारी और सही संकट किए साधु सुखारी, ये रूप साधना है। एक है लीला साधना। लीला साधना के लिए कितनी सुंदर पंक्ति है, चलिए गुनगुनाइए जरा। कि शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु लीला साधना। उपजहि जासु और चौथा है धाम साधना कि कौन कौन से धाम इसमें आए। अयोध्या एक धाम आया, प्रयागराज धाम आया, चित्रकूट धाम आया, नासिक धाम आया, तुंगभद्रा किनारे का धाम आया। तो तमाम धाम साधना, तो 4 साधनों का यहाँ जिक्र है। नाम साधना, रूप साधना, लीला साधना और धाम साधना। यह मानस अद्वितीय है। कल से जहाँ विराम हुई थी कथा, वहाँ से चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज चौथे दिवस में आप सबका स्वागत। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महा सायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, लोकाभिरामं रणरंगधीरं, लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, मनोजवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोतमोक्तं, वातात्मजं वानरयोतमोक्तं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये,
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि सीताराम जय 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 सीताराम जय। पार्वती जी ने प्रश्न किया, बाबा ये मानस है क्या? बोले मानस मानस तो माताओं की कहानी है। बोले माताओं की कहानी कैसे है? बोले एक तरफ कौशल्या माता है, एक तरफ शतरूपा माता है, एक तरफ कैकेयी माता है, एक तरफ सुमित्रा माता है, एक तरफ सबरी माता है, एक तरफ वहां पर तारा है अंगद की माता, एक तरफ वहां है बहुत बड़ी विदुषी मंदोदरी। तो आप पूरे मानस के अंदर में देखिएगा कैकेयी क्रियाशीलता की प्रतीक रहीं। उन्हें यदि कोई उन माता को यदि बुरा कहता होगा तो उसका भाग्य है कि दुर्भाग्य है वही समझे। पर माताएं कभी भी मानस में बुरी नहीं रही। ये तो माताओं की कहानी है। अच्छा बाबा और क्या है? शिव जी ने कहा कि रामचरितमानस भाइयों की कहानी है। बोले वो कैसे? बोले एक और राम है, लक्ष्मण है, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं। बोले हाँ हाँ। और दूसरी ओर? अरे दूसरी ओर खर और दूषण हैं जो लड़ने गए, उनका आतंक था उत्तर की ओर। अच्छा और? बोले और नहीं पता। एक और बाली और सुग्रीव है, उसकी कहानी चलती है साथ साथ कि किस तरीके से दो भाइयों में लड़ाई हो रही है। अच्छा अच्छा और? बोले अरे नहीं पता क्या, रावण और कुंभकर्ण है। तो जब भाई अच्छे रहेंगे तो अयोध्या बनता है, भाइयों में तकरार होती है तो गद्दी छिनती है, किष्किंधा बनता है, और जब पूरे के पूरे एक तरीके के होते हैं तो लंका बन जाता है। तो मानस भाइयों की भी कहानी है। और क्या है? रामचरितमानस दो संस्कृतियों की कहानी है। एक संस्कृति है रामत्व की और एक संस्कृति है रावणत्व की। यह किसी दो व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, यह राम और रावण की लड़ाई नहीं है, राम और रावण का युद्ध का वर्णन नहीं है, यह किसी राष्ट्र की लड़ाई नहीं है, यह अयोध्या और लंका की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई है रामत्व की और रावणत्व की। यह लड़ाई है अच्छाई की और बुराई की। बोले बाबा और क्या है? बोले ये लड़ाई है मानवीय संबंधों की, कि व्यक्ति अपने अंदर में किस तरीके से मानवीय संबंधों को पिरोता है, किस तरीके से सद्गुणों का विकास करता है। यदि वह दुर्गुणों का ही विकास करने लगा तो रावण हो गया, सद्गुणों का विकास करने लगा तो राम हो गया। बाबा ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो बोले ये इसमें 7 कांड हैं? बोले हाँ। तो इस 7 कांडों में हम किस तरीके से और वैचारिक रूप से आप लोगों से चर्चा करें? तो बाबा ने कहा कि कुपथ, कुतरक,
कुचाली कली कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। ये एक ऐसा दोहा है मानस का जहां 7 बुराइयों का नाम आता है। कुपत बाल कांड है, कुतर्क अयोध्या कांड, कुचाली शूर्पणखा आती है अरण्य कांड, कली किष्किंधा में संघर्ष लोग कर रहे हैं किष्किंधा कांड, कपट सुंदर कांड, और दंभ अयोध्या लंका कांड है, और पाखंड को कैसे दूर करें समाज से उत्तर कांड है। तो 7 कांडों का एक तरीके से इसमें उल्लेख है। बाबा ये राम नाम आपने जपा और राम नाम का विस्तारीकरण किया, तो ये राम का नाम इतना प्रभावी है, इसका प्रमाण कहां से आया? विज्ञान हर चीज का प्रमाण मांगता है। बाबा सोचने लगे कि भाई प्रमाण जब राम का नाम मैं स्थापित किया, शंकर ओम को मैंने स्थापित किया शंकर जी, तो उसको प्रमाणित कौन करेगा? शंकर जी। तो बोले प्रमाणित करने के लिए कि राम है या नहीं, हमारा परिवार ही बेहतर है, प्रमाणित करेगा। पड़ोसी से तो नहीं कहेंगे कि प्रमाणित करें। इधर क्या हो रहा है? भंडारा? बोलो भंडारा कर लें फिर कथा करेंगे। इवन तो कथा सुनने वाले लोग भी भंडारा की तरफ देख रहे हैं, भंडारा करने वाले लोग भी। चलिए मैं अपनी कथा यहीं से करता हूं, मैं आगे देखूंगा ही नहीं। तो शंकर जी ने कहा कि प्रमाण यदि देना है कि राम कौन है, तो यह प्रमाण देने के लिए, मांगने के लिए, या उसकी परीक्षा लेने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए मैं किसी पड़ोसी के पास नहीं जाऊंगा। पहला प्रमाण मैं दे रहा हूं मेरा बेटा कि राम कौन है। महिमा जासु जान गणराऊ, महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। देवी पहला प्रमाण मेरा बेटा राम का नाम जपता रहा, 7 परिक्रमा पूरा किया, और कार्तिकेय से आगे निकल गए। अच्छा, तो दूसरा प्रमाण क्या है बाबा? बोले मैं किसी और की पत्नी के पास प्रमाण मांगने थोड़ी कहूंगा जाओ, किसी और स्त्री के पास तो नहीं कह सकता प्रमाण के लिए कि राम कौन है, क्या है, जरा बताओ। तो मैं सोचा घर में ही कर लूं प्रमाणित। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जेई प्रिय संग भवानी, जपि जेई प्रिय संग भवानी। एक बार शंकर जी कुबेर जी के यहाँ जा रहे थे। पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद ही भोजन बनाती थीं और खिलाती थीं। शंकर जी को विलंब होने लगा तो उन्होंने कहा कि माता, एक बार राम का नाम लीजिए जो विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। और पार्वती जी ने बिना कुछ प्रश्न किए राम कहा और भोजन बनाने लगी। क्योंकि प्रश्न ही नहीं किया तो शंकर जी इतने प्रसन्न हुए कि वो पहली बार था जो वो अर्धनारीश्वर का रूप लिए और आधे शरीर में पार्वती जी को बिठाया, क्योंकि उन्होंने राम नाम लिया। बोले बाबा ठीक है, अब बेटा भी हो गई और माँ भी हो गए, राम के नाम को प्रमाणित करने वाले आप कौन? बोले बाप स्वयं, मैं स्वयं शिव। बोले कैसे? नाम प्रभाव जान शिवनी को, राम प्रभाव जान
सबसे पहला प्रमाण तो मैं ही था पार्वती जी। बोले कैसे? समुद्र मंथन जब हो रहा था और विष निकला तो मुझे ही बुलाया गया विष्णु जी द्वारा, जरा विष पी लो। मुझे डर लगा कि मैं मर न जाऊं, तो विष पीते समय मैंने राम राम कहा और पूरा का पूरा विष कंठ में आकर के रुक गया। तो मैं प्रमाण हूं। तो राम के नाम को प्रभावित करने वाला, प्रमाणित करने वाले यदि कोई है तो शंकर जी का परिवार है। स्वयं शंकर हैं, पार्वती जी हैं और उनके बेटे हैं। समस्या ये है कि हम लोग उसको बहुत आसानी से पढ़ करके निकल जाते हैं, परंतु ध्यान नहीं रख पाते। एक बात और ध्यान रखिए, आंख क्या करती है? देखती है। घ्राण क्या करती है? नाक सूंघती है। कान क्या करती है? सुनती है। हमारे शरीर के अंगों में कौन सा अंग है जो 2 प्रकार का काम करता है? सोचिए। जीभ 2 प्रकार का काम करता है। एक तो खाते चबाते समय भी पूरा का पूरा रस लेती है और सहयोग करती है, पूरे दांतों को, मुंह को, सब करती है कि नहीं? और दूसरा, बिना जीभ के बोल लोगे? तो जब शिव जी प्रकृति के रूप में इस पूरे अखिल विश्व में ब्रह्मांड में आए, तो जब ओम शब्द का उच्चारण हुआ, ओम नाद हुआ, शब्द आया, तो शब्द को कहा गया ब्रह्म। क्या कहा गया? ब्रह्म। इसलिए कहा जाता है कि शब्द चूंकि ब्रह्म है, शब्द चूंकि ईश्वर है, इसलिए हम किसी भी शब्द को अपने मुख से निकालते हैं तो हम ब्रह्म को निकालते हैं, और अपने मुख से यदि हम बुरे शब्दों को निकाल रहे हैं तो ब्रह्म का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा। ये बच्चे यार, आप लोग या तो पीछे बैठ जाओ ना, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। यहीं पे, या तो यहाँ मेरे सिर पे कपार में आओ, बैठो यहीं आओ, तुम लोग को राम राम भजवाता हूँ, आओ। या तो शांत रहो। आज का जमाना ऐसा है कि व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, अवसाद में जाता है। क्या है? अरे हम बहुत परेशान हैं। अरे परेशान कौन नहीं है? जरा सोच के तो देखिए। एक भी इंसान बताइए जो परेशान नहीं है। इस धरती में यदि मनुष्य आया है तो वह तो परेशान है, क्योंकि ये जगत ही परेशानी है, परेशानी का सबब है। जिसके पास बहुत पैसा है और पैसा कमाने के लिए परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है। तो किसी ने एक आदमी से कहा, भाई कोई ऐसा स्थान है इस धरती के अंदर में जहां परेशानी ना हो? कोई स्थान है क्या जहां परेशानी ना है? मैं कहता हूं है, एक स्थान है, और वो है शमशान घाट। शमशान घाट में जाने के बाद परेशानी जो है समाप्त हो जाती है। इसलिए जब भी किसी का मृत्यु संस्कार होता है और उसको 4 लोग अपने कंधे में उठा के ले जाते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कि वैरागी न बन जाए उस शमशान घाट में। जीवन व्यर्थ है, फालतू है, कहाँ हम लोग पड़े हुए हैं। फिर घर लौट के आता है, फिर दूसरे दिन से फिर परेशानी में लग जाता है। तो इन परेशानियों के बीच में यदि कोई साहस देता है तो ईश्वर देता है। परेशानी इस बात की है, समस्या इस बात की है हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ ईश्वर को हम प्रतिदिन भजते भी नहीं हैं। वो लोग प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ते हैं, सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। वो लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं चाहे कुछ हो जाए, पर हमारे यहाँ वक्त नहीं है। और बोलेंगे बाद में तकलीफ आएगी तो काहे का भगवान है, हमारे को ध्यान नहीं दे रहा है। अरे भजे हो,
भगवान को तो आपने अपने लिए सिर्फ दुख का विषय बनाया है, सुख का विषय बनाया ही नहीं है। आप एक बार हृदय से प्रतिदिन उनको भजिए, तो समय तो दीजिए। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? मेरा आपसे यही आग्रह है। मैं आप लोगों को बुलवा रहा हूं, फिर प्रण क्या करवा रहा हूं समझ लो। चलिए बोलिए, आंख बंद करिए। जिसके घर में भी रामचरित मानस पूजा गृह में नहीं होगा, वो पूजा गृह में मानस जाके स्थापित करेगा। दूसरा, जो नहीं पढ़ता है मानस, कम से कम एक बार पढ़े, एक चौपाई पढ़े, रोज पर पढ़े। मैं कोई भी बुराइयां अर्थात शराब, गांजा, भांग, ये सब जो चरस होता है वो सब नहीं लूंगा। प्रण करा दिया आज मैं। जो भी शराब पीता होगा आज से छोड़ ही देना, प्रण यदि कर लिया। मैं तो ये मानता हूं कि मेरे इस तरीके के प्रण कराने से यदि कुछ लोग भी शराब छोड़ दें तो मेरे जीवन की यही उपलब्धि है। और अभी तक के मेरे रिकॉर्ड के अनुसार हैं 50-60 लोग तो छोड़ चुके हैं ना अंकित, छोड़ चुके हैं। मानस पीठ में इतनी ताकत तो है। मैं कहता हूं यदि 5 लोग भी छोड़ दिए तो 5 परिवार तो बच जाता है, तबाही से बच जाता है। प्रयागराज के तट पर आप बैठे हुए हैं, कभी सोचे हैं कि प्रयागराज का तट कैसा है? जब भरत जी यहां पर आए तो क्या बोले? इसी आपके सामने यहीं खड़े हुए थे ना कि देखत श्यामल धवल हलोरे, देखत श्यामल धवल हलोरे, देखत श्यामल धवल हलोरे, देखत श्यामल धवल हलोरे। ये जो भाव देने जा रहा हूं ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे गाते रहो बेटा। भरत जी कहते हैं, हाँ हाँ बोलते रहो, देखत श्यामल धवल। आप लोग गाते रहिए, मेरे बोलने पे मत जाइए। अरे भरत जी आए, देखत श्यामल धवल हलोरे। अरे ये लहरें, श्याम लहरें, यमुना जी और ये गंगा धवल मुझे देख रही हैं। पहला अर्थ, मुझे देख रही हैं, मेरे जैसे अकिंचन को देख रही हैं, मेरे जैसे पापी को देख रही हैं, मेरे जैसे दुष्ट को देख रही हैं। देखत श्यामल धवल हलोरे, देखत श्यामल धवल हलोरे। दूसरा भाव लीजिए। अरे ये सांवली सांवली है, यमुना जी सांवली है, अरे ये तो गोरी गोरी सी है गंगा जी। मुझे लगता है कि यहाँ जब पार किए हैं राम तो इधर यमुना की तरफ नहाए हैं, इसलिए इसका रंग श्याम हो गया है। और सीता जी इधर नहाई हैं पाट में, इसलिए ये धवल हो गई हैं। यहाँ राम नहाए हैं, ये श्याम है, यहाँ सीता नहाई है, ये धवल है। देखत श्यामल धवल हलोरे, देखत श्यामल
ऐसा भी तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि यह जो श्याम रंग है, इसी श्याम रंग में मेरे राम द्वापर में कृष्ण तो नहीं बनेंगे। अरे ये जो धवल रंग की जो सीता है, ये आगे चल करके ऐसा तो नहीं कि राधिका रानी बनेंगी। कृष्ण और राधा का दर्शन तो नहीं हो रहा। ये देखत श्यामल अच्छा, अब समझ में आया। बोले क्या समझ में आया? ये कर्म की भूमि है ना यमुना, मुझे देख करके मुस्कुरा रही है और देख रही है कि भरत तुम्हें भी हमारे दरवाजे में आना था। गंगा धवल, तुम्हें भी एकदम से ऐसा लग रहा है ना कि तुम भी प्रतीक्षा कर रही थी कि भरत भी आने वाला है। देख रही थी तुम, प्रतीक्षा कर रही थी तुम कि अभी राम गए हैं, इसका छोटा भाई भी अभी आने वाला है। देखत श्यामल धवल लोरे, देखत श्यामल धवल लोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे, सरस्वती जी नीचे से देख रही हैं। सरस्वती जी ज्ञान है, ज्ञान बहुत महीन होता है। किसी व्यक्ति के कपड़े से, किसी व्यक्ति के मस्तक को देख करके बताया नहीं जा सकता कि वह ज्ञानी है या मूर्ख है। ज्ञान का पैमाना स्वरूप नहीं होता है, इसलिए सरस्वती जी को ज्ञान कहा गया है। जो अदृश्य होता है वह ज्ञान है। वो भी मुस्कुरा रही हैं। जरा देखें तो सही कि ये भरत यहाँ मांगेगा क्या? मानस के अंदर एक पात्र है सज्जनों, जिसको भिखारी बनना पड़ा। मानस के अंदर एक पात्र है, जो सिर्फ एक पात्र है जिसे भिखारी बनना पड़ा है। साहब सोचिए कौन रहा होगा भिखारी। विचार करिए कि मानस के अंदर कौन पात्र है जो भिक्षा मांगा है। इसी गंगा के तट पर 50 मीटर भी नहीं है, यहाँ से 10-20 मीटर पे गंगा जी 10 मीटर पे हैं। यहाँ पर भिक्षा किसी ने मांगी है, भिखारी बना है तो भरत है साहब। मांगऊं भीख त्यागी निज धर्मा, मांगऊं भीख त्यागी निज धर्मा, त्यागी। कौन सा निज धर्म को त्याग रहा हूं? अरे मैं दशरथ का पुत्र हूं। अरे वह सूर्यवंश जहां पर सारे दानवीर रहे, हरिश्चंद्र रहे, दधीची रहे, शिवी रहे, जहां रघु रहे, जहां पर कौन नहीं था, उस वंश से मैं आता हूं। फिर मुझे मेरे इस धर्म को छोड़ना पड़ रहा है। मैं भिखारी हो चुका हूं, मुझे दो। प्रयागराज हिल गए, बोले कि क्या चाहिए तुझे? अरे बोले मैं क्षत्रिय धर्म को भी छोड़ रहा हूं। मांगऊं भीख त्यागी निज धर्मा, मांगऊं भीख। अरे मेरा धर्म तो देने का है साहब। मैं राम का छोटा भाई, श्री राम का छोटा भाई, अपने धर्म को त्याग रहा हूं प्रयागराज। और इसलिए त्याग रहा हूं कि मुझे यह धरती जो है कभी आरत न कहे, पापी न कहे, दुष्ट न कहे। और सच में प्रयागराज मैं तो दुष्ट ही हूँ, मैं तो पापी ही हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं तो इतना, जितनी भी बुराइयां हैं सब मेरे अंदर हैं।
आरत काहन करे कुकर्मो, आरत काहन करे कुकर्मो। मेरे से बड़ा कुकर्मी कौन हो सकता है? अरे मैं किससे मांग रहा हूं? देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल। अरे मैं मांग उससे रहा हूं जिससे कभी मांगना नहीं चाहिए। आज भी आप सभी कोई नहीं मांगता है। ये यमुना श्याम सूर्य पुत्री है, मैं सूर्य वंश का हूँ। ऐसी स्थिति में यमुना तो हमारे वंश की बेटी हुई, मैं बेटी से मांग रहा हूँ। और मेरे राम के चरण के नख से गंगा निकली है, उस रूप में यह राम की बेटी हुई, मैं बेटी से मांग रहा हूँ अपने धर्म को त्याग कर। इसलिए ये दोनों देख रही हैं मेरे को, और ये देख रही हैं तो मैं लज्जा से, बिल्कुल लज्जा से मैं झुक गया है मेरा सिर। मेरे से बड़ा पापी कौन हो सकता है कि मैं मेरी बेटियों से मांग रहा हूं? देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे। प्रयागराज बहुत ही द्रवित हुए और उन्होंने कहा, सुनो भरत, मेरे पास 4 चीजें हैं। चारी पदार्थ भरा भंडारो, चारी पदार्थ भरा पुण्य प्रदेश देशयति चारु, मेरे पास धर्म है भरत चाहिए, मेरे पास अर्थ है भरत क्या तुम्हें चाहिए, मेरे पास काम है भरत क्या तुम्हें चाहिए, मेरे पास मोक्ष है भरत क्या तुम्हें चाहिए। भरत जी ने कहा, क्या कह रहे हो? अभी अभी तो मैं सीता जी को अपने सिर पे उठा के लाया हूं। बोले क्या? अरे श्रृंगवेरपुर में मैं जहां सोए थे मेरे भैया और भाभी, लोगों ने देखा ही नहीं, वहां पर स्वर्ण के तिनके बिखरे हुए थे। मैंने सीता जी को तो जीत लिया है, राम को जीतने की मेरी यात्रा है, मैं चित्रकूट जा रहा हूं। कैसे जीता? कनक बिंदु दुई चार एक देखे, कनक बिंदु दुई चार एक देखे, राखे शीस सिय सम लेखे, राखे शीस सिय सम लेखे। मस्तक में सीता जी को बिठा लिया। मस्तक में मैं जब सीता जी को बिठाला हूँ तो मुझे क्या धर्म चाहिए, क्या अर्थ चाहिए, क्या काम चाहिए, क्या मोक्ष चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। प्रयागराज जी बोले, क्या चाहिए? बोलो। सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। देख रही हैं त्रिवेणी, प्रयागराज के पास में देने के लिए कुछ बचता नहीं है। त्रिवेणी से आवाज आई और त्रिवेणी ने कहा, माँ गंगा ने, चल भरत मैं तुझे देती हूँ। ये वो तट है साहब। क्या दिया? सारी साधुता दे दी, धर्म का सार दे दिया, भरत को संतत्व दिया। गंगा जी ने कहा कि इस धरा के अंदर में तुमसे बड़ा कोई साधु नहीं है,
मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा सब काम पूरा होगा। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि श्री राम के चरणों में तुम्हारा अनुराग बना रहेगा। तुम बिल्कुल आगे चित्रकूट पहुँचो। और वही भरत जी जब चित्रकूट पहुँचते हैं तो चूंकि स्वर्ण के जो 2-4 बिंदु अपने सिर पे सीता जी के रखे हुए थे, तो उस पूरी सभा के विसर्जन के बाद जब भरत जी को लौटना था, तब राम जी के सामने में परीक्षा आ गई कि इसे दूं तो क्या दूं। सीता जी को तो ये मस्तक पे रख ही लिया है। वो हैं भरत जी साहब। कभी भरत के राम की कथा ऐसे ही कहनी होगी, 5 दिन कहेंगे, 7 दिन कहेंगे, और आखिरी में राम जी ने क्या दिया उन भरत को? प्रभु कर कृपा पावे तेने, प्रभु कर कृपा पावे तेने, सादर भरत शीस धरि लेने, सादर भरत शीस धरि लेने, सादर भरत शीश धर लेने। तो पुष्प झरने लगे, भाव भरने लगे, 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 तन पुलकने लगा, खुशी होने लगी, तन पुलकने लगा, खुशी होने लगी, तन पुलकने लगा खुशी होने लगी। इस त्रिवेणी की पावन जो लहरें ही थी, इस त्रिवेणी की पावन जो लहरें थी, इस त्रिवेणी की पावन जो लहरें ही थी, इसकी देवी की पावन जो लहरें थी, निज मुख से भरत गान गाने लगे, निज मुख से भरत गान गाने लगे, निज मुख से भरत गान गाने लगे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। तो यह संत समाज है तीर्थराज, जहाँ भरत प्रेम के अश्रु गिरे, जहाँ भरत प्रेम के अश्रु गिरे, जहाँ बहती कर्म ज्ञान भक्ति, ऋषि मुनियों के तो नीर झरे, ऋषि मुनियों के तो नीर झरे, ऋषि मुनियों के तो नीर झरे, ऋषि मुनियों के तो नीर झरे।
यह संत समाज है प्रयागराज, तीर्थों का है ये तीर्थराज, तीर्थों है जहाँ कान्हा की यमुना मिलती, जहाँ कान्हा की यमुना मिलती और राघव की गंगा का साज, और राघव की गंगा का साज, और राघव के गंगा का साज। यहाँ संगम में लेटे हनुमत, 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 यहाँ संगम में सोमेश्वर है, यहाँ संगम में सोमेश्वर है। सबकी बाधा को हरते हैं, सबकी बाधा को हरते हैं, सबकी बाधा को हरते हैं। संगम का जल फल देता है, संगम का जल फल देता है, सब में भक्ति को भरते हैं, सब मैं भक्ति को सब मैं भक्ति को पारस पत्थर को छूने से, रस पत्थर को छूने से लोहा भी स्वर्ण हो जाता है, लोहा भी स्वर्ण हो जाता है, लोहा भी स्वर्ण हो जाता है। कोई कितना भी अधम रहे, कोई कितना भी अधम रहे, कोई कितना भी अधम रहे, संगम में मुक्ति को पाता है, संगम में मोती को पाता है, संगम में मोती को पाता है, संगम में मोती को पाता है। बोलिए प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग की, जय हो, त्रिवेणी धारा की, जय हो, गंगा मैया की, जय हो, सोमेश्वर महादेव की। जय हो। कल हम लोगों ने देखा कि पार्वती जी और शंकर जी का पाणी ग्रहण हुआ, पार्वती जी की विदाई हुई। मैंने परसों कथा में कहा था कि श्री राम को लेकर सती जी ने कितना प्रश्न किया था, जरा बताइए कि ये श्री राम हैं आपके ब्रह्म की नहीं हैं, उनके बारे में जानने की इच्छा रखी थी। तो मैंने कहा था कि चौथे दिन थोड़ी सी मैं नया रिसर्च प्रस्तुत करूंगा आप लोगों के सामने मानस को लेकर के। ये रिसर्च वस्तुतः अयोध्या शोध संस्थान के लिए तैयार हुआ था, पर मौका है मैं कह दे रहा हूँ यहीं, फिर वहाँ जब कहना होगा कहेंगे। तो मानस की हर चौपाई हर दिन एक नया अर्थ देती है, यही तो खूबसूरती है। सती जी ने प्रश्न किया शंकर जी से कि जिनको देख करके आप मुदित होकर के आ रहे हो, इतने आनंदित हो जगदीश्वर होने के बाद, वो हैं कौन? तो गिनिए आप लोग ना, आज सिर्फ काउंटिंग करवाऊंगा गिनती कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीहय भेद। 7 प्रश्न हुआ। यदि ब्रह्म है कह रहे हो तो सच में ब्रह्म है। व्यापक हैं, कितने व्यापक हैं? विरज हैं माने रजोगुण से पृथक हैं, अज हैं माने अजन्मा है, अकल है माने कला रहित है, अनीहि है माने चेष्टा रहित है,
अभेद है माने भेद रहित। ये 7 प्रश्न। 8वां किया, किसो की देह धरी होई नर। 8वां प्रश्न, और जाहि न जानत बेद। 9 प्रश्न किया था। शंकर जी ने कहा कि जब सती 9 प्रश्न कर रही हैं तो प्रश्न इतनी ज्यादा है, और मैं अभी यहां पर एक ही सिर में जा रहा हूं और राम को देखना है, 3 नेत्र से ही देख पाऊंगा। तो उन्होंने वहां पर अपने 5 सिर का उपयोग किया है और 5 या 15 नेत्रों से राम को देखा है। तो 15 नेत्रों से जब देखा है तो क्या कहा है, देखिए कि राम कौन है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, ये 5 लोग गाते हैं। विमल मन जहि ध्यावहि, ये 5 हुए। कहने निगम 6, पुराण 7, आगम 8, जासु कीरति गावहि। कि सोई राम व्यापक 9, ब्रह्म 10, भुवन निकाय पति 11, माया धनी 12, अवतरे अपने भक्त हित 13, निज तंत्र 14, नित रघुकुल मणि। 15 नेत्र खोले हैं तो 15 विशेषता राम जी का देखिए। सती जी से कहे कि कुछ परीक्षा ली है, बोले नहीं। सती ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। लीन प्रणाम तुम्हारी हिनाई, लीन प्रणाम तुम्हारी हिनाई। मैंने परीक्षा नहीं ली है, आपने जैसा प्रणाम किया वैसा ही किया। ये चौपाई 2 लोगों के लिए आई है। यदि देखेंगे तो उन्होंने ध्यान में जाकर रामचंद्र जी से भी पूछा है कि सच में बताओ ना, सती ने आपकी परीक्षा लिया कि नहीं। तो राम जी जवाब दे रहे हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। सती जी के लिए गोसाई का अर्थ हुआ पति, श्री राम के लिए गोसाई का अर्थ हो गया इंद्रियों के स्वामी। कीन्ह प्रणाम तुम्हारे बिना, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। शंकर जी ने देखा, मैंने परसों प्रतिपादित किया कि सती जी का शंकर जी ने कोई भी त्याग नहीं किया था। मैं तो मानता ही नहीं, मानस के हिसाब से तो मानता ही नहीं, क्योंकि त्यागी हुई चीज को एक सामान्य व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, तो शंकर जी जब वो पार्वती के रूप में रूपांतरित हुई तो कैसे स्वीकार करते त्यागी हुई चीज को। उस तन से भेंट नहीं होगा ये लिखे थे, पर मन से तो त्यागे नहीं थे। मन से बड़ा तन नहीं होता है, तो उसका प्रमाण ही आ जाता है कि नहीं त्यागे। बोले कैसे, कि ये जो भी घटना हुई किसके कारण हो रही है, कि बहुरी राम मायहि सिरुनावा, बहुरी राम मायहि सिरुनाया, प्रेरी सति जेहि झूठ कहावा, प्रेरी सति प्रेरणा से सती जी को झूठ कहना पड़ा। मैंने वही कहा कि आपके कनपट्टी पे रिवाल्वर रख दिया जाए ना, तो रिवाल्वर जो रखा है वो जो बोलेगा वो बोलना पड़ेगा।
तो राम जी जब बुलवा रहे हैं तो बोली क्या करेंगी, वो बोल थोड़ी रही थी झूठ, उसको और प्रमाणित किया गया। हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। क्या हुआ था, एक बार मीराबाई से रूठ करके कृष्ण चले गए। मेरी कथा है मीराबाई के राम। कौन सी कथा है, आप लोग बताइए। मीराबाई के राम। तो मीराबाई तो गिरधर की दीवानी थी, तो मीराबाई के राम कैसे हो सकते हैं। वो इलेक्शन के कारण मेरी कथा रुक गई थी, वो पहले ही हो रही थी, चित्तौड़गढ़ में लॉन्च हो रही है। आदरणीय सीपी जोशी जी उसे कराने जा रहे हैं। मीराबाई के राम जब फेसबुक में मेरे डला तो चित्तौड़गढ़ से मीराबाई के लिए जितनी भी समितियां काम करती है उनके फोन आए कि मीराबाई के राम की कैसे कथा होगी। राम शब्द तो अनंत है। मीराबाई से जब कृष्ण रूठ करके चले गए तो उन्होंने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा कि कृष्ण अब मेरे दरवाजे पे नहीं आते हैं, मेरे हृदय के आंचल पे नहीं आते हैं, मैं उन्हें अब देख नहीं पा रही हूँ। समस्त मौसम समस्त ऋतुएं निकल जा रही हैं, मैं उन्हें महसूस नहीं कर पा रही हूँ। समस्त त्योहार निकल जा रहे हैं, न मैं उन्हें होली में रंग लगा पा रही हूँ, न दिवाली में दिए जला। अरे कोई तो ऐसा एक त्योहार होता है, कोई ऐसा समय होता है जिसमें मैं कृष्ण को पाती। हे गोस्वामी तुलसीदास जी, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं कैसे कृष्ण को पाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद लिख करके भेजा मीराबाई को, और वो पद जो है ना अजर और अमर हो गया। वो पद कौन सा है, आप लोग रोज गुनगुनाते हैं कि जाके प्रियन राम बैदेनी, जाके प्रियन राम बैदेनी, जाके प्रियन राम बैदेनी, तजियो ताहि कोटि बैरी सम, तजियो ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जन, प्रियन राम बैदेनी, जाके प्रियन राम बैदेनी। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी तुलसी, बंधु भरत महतारी, बंधु
बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनीता, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनीता, है मुद मंगलकारी तुलसी, है मुद मंगलकारी तुलसी, है मुद मंगलकारी। एक कथा में ये बात आई, 5 लोगों के त्यागने की, बजाते रहिए, 5 लोगों के त्यागने की बात तुलसीदास जी ने लिखा है। 5 भक्त हैं, किसको किसको त्यागे। तज्जियो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता को त्यागा। विभीषण बंधु रावण को त्यागा। भरत ने माता को त्यागा। बलि ने गुरु को त्यागा। और कंत ब्रज बनिता, ब्रज की जो गोपियां थीं उन्होंने अपने पतियों को त्यागा। 5 लोग थे त्यागवीर। कथा में बात आई कि भाई इन 5 में बड़ा कौन है भक्त, ये भी एक बात आई। कथा में आई थी, रायपुर में आई थी मेरी कथा में। तो भक्त शिरोमणि प्रहलाद को कहा गया है बालकांड में, परंतु बृहस्पति गुरुदेव ने अयोध्या कांड में भरत को भी भक्त शिरोमणि कहा। मानस के अंदर 2 भक्त शिरोमणि हैं, एक है प्रहलाद और दूसरा भरत। तो ये बात आई कि इसमें फिर कौन बड़ा है, तो उसका जो सार है ना यही छिपा हुआ है, समझिए। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, हो बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनीता, तज्यो 5 उंगलियां हो गई। कौन सी उंगली बड़ी है? ये बीच वाली उंगली बड़ी है। बीच में कौन है? तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बीच में कौन है? भरत। अब आइए उसके दार्शनिक रूप से, इन 5 उंगलियों में सबसे श्रेष्ठतम उंगली मध्यमा ही मानी जाती है। तो मध्यमा उंगली होने के नाते भरत जी प्रहलाद से भी भक्त श्रेष्ठ बनते हैं। अब उसको तीसरे रूप में यदि देखोगे तो माता और पिता में कौन बड़ा होता है? माता, जिसकी कोख से पैदा होता है इंसान, चाहे वह लड़की हो चाहे वह लड़का हो, माता बड़ी होती है। प्रथम गुरु माता को कहा जाता है। तो माता को त्यागना पिता के त्यागने की तुलना में ज्यादा कठिन है। तो तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण। अब इसके हिसाब से यदि चलते हो तो शिव जी कैसे भक्त हुए राम के? प्रहलाद ने पिता त्यागा, शंकर जी ने दक्ष त्यागा, विभीषण ने भाई त्यागा, शंकर जी अपने भाइयों देवताओं को त्याग दिए, भरत जी ने माता त्यागा, शंकर जी ने सास त्याग दिया, इनके तो माँ बाप हैं नहीं। बलि ने गुरु त्यागा, शंकर जी ने ब्रह्मा त्यागा अपने गुरु को। ब्रज वनिता माँ ने कंत त्यागा। तो देखिए तो सती कहीं न कहीं तन से तो चली गई। तो 5 भक्तों का सामूहिक निचोड़ शंकर बनते हैं। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण। अब जब शंकर 5 भक्त के रूप में बनते हैं तो फिर उनमें 9 भक्ति होनी चाहिए। यदि राम के आप भक्त बन रहे हो तो 9 भक्ति होनी चाहिए ना। प्रथम भगति संतन कर संग,
माही एक बार जुग माही शंभु गए गुंबज सिपाही। संतों का सत्संग हो गया पहली भक्ति। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। देखिए गंभीर कथा है, गंभीर ढंग से आज चलिए। मैंने आप लोगों को कहा था चौथे दिन की कथा में मनोरंजन नहीं करूंगा। मैं मनोरंजन के लिए बहुत बाबा बाबा है, कर लेना। मैं वो चांदी के प्लेट में बैठने वाला बाबा नहीं हूँ, है ना। मैं जॉइंट कमिश्नर हूँ, मैं पढ़ता लिखता हूँ, वही बताता हूँ। और मुझे जादू वादू दिखाना आता नहीं है, चमत्कार आता नहीं है, और मैं टोटका बताता नहीं हूँ। दूसरी रति मम कथा राम कथा सुंदर करता रे। राम कथा सुंदर करता रे। संशय विहग उड़ावन हारे। संशय विहग उड़ावन हारे। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। शंकर जी बोल रहे हैं। प्रभु के बानी बिनहि विचार करिय शुभ जानी। चौथी भक्ति क्या है? चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी गान। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो। जगत प्रकाशक रामो। मायाधीश राम गुण धामो। अगला मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पांचवी भक्ति। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप पांचवी भक्ति। शंकर जी में है कि नहीं है मंत्र जाप की भक्ति? महामंत्र जहि जपत महेशु। महामंत्र जहि जपत महेशु। काशी मुक्ति हेतु देशु। काशी मुक्ति हेतु देशु। छठवा भक्ति कौन सा बताया साहब? छठ दम शील विरति बहुकर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। राम कथा के ते अधिकारी। राम कथा के जिनके सत्संगति अति प्यारी। अब श्री राम जी ने कहा सातवीं भक्ति कि सातव सम मोहि मैं जग देखा। और मोते संत अधिक करी लेखा। पूरे विश्व में जो मुझे देखे, कण कण में रोम रोम में रज रज में रक्त की बूंदों में प्रकृति में जहाँ देखे मुझे राम को देखे, वही मेरा सच्चा भक्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
भक्ति क्या है? आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। यह प्रमाण कहाँ पे आता है शंकर जी के चरित्र में कि तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। जब पार्वती जी से विवाह करने का निर्देश देते हैं राम जी, तब ये पंक्ति आई है। अब आई नवमी भक्ति। नवम सरल सब सन छल हीना, और मम भरोस ही हरस न दीना। होई सोई जो राम रचि राधा, होई सोई जो राम रचि राधा। को करि तर्क बढ़ावे साधा, को करि तर्क बढ़ावे साधा। अब मामला समझिए। सती जी सती हुई, कल आप लोगों ने सुना। सती जी सती हुई तो क्या 52 पीठ है ना बने हुए, 52 पीठ जगह जगह हम लोग देवियों के पीठ में जाते हैं दर्शन करने के लिए। उसके बाद 9 प्रकार की देवियां आती हैं नवरात्रि में। ये कथा इसलिए विशिष्ट है कि आप लोग पहली बार सुन रहे हैं और पहली बार मैं कह रहा हूं। फिर मैं कह रहा हूं अयोध्या शोध संस्थान के लिए था, पर सोमेश्वर महादेव के प्रांगण में शायद कहना था। सती जी जब सती हुई तो कहें कि मैं 9 महादेवियों के रूप में अब प्रकट होंगी पार्वती जी के माध्यम से। शंकर जी और मेरे मध्य में, सती के मध्य में जो वैचारिक भिन्नता आई, वैचारिक भिन्नता का आधार मैंने कल कहा था, जो नए आए हैं समझ लें। ब्रह्मा के हाथ में वेद रहता है। वेद माने बुद्धि, बुद्धि सदैव तर्क करती है। राम है नहीं है, शिव है नहीं है, ये अच्छा है ये बुरा है। उनका बेटा दक्ष, दक्ष माने दक्षता, दक्षता माने स्पेशलाइजेशन। एमडी कार्डियोलॉजिस्ट, एमडी ऑर्थोपेडिक्स, एमएस ऑर्थोपेडिक्स, ये दक्षता है। तो वो भी तर्क करता है। तो दक्षता की बेटी थी, दक्ष की बेटी थी सती, तो वो भी उसके जीन्स में जा रहा है, ब्लड जीन्स में जा रहा है। इसलिए वो प्रश्न कर रही है राम है कि नहीं। यज्ञ में नहीं बुलाए तो भी मैं जाऊंगी, आप मना कर रहे हो तो भी जाऊंगी। तो कभी भी तर्क और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते, समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकते। जब शिव विश्वास के प्रतीक हैं तो उनके किनारे वाम भाग में उनकी वामांगी यदि तर्क रहेगी तो हम लोग कभी भी पूजा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर वाली ही तुम्हारे ऊपर संशय कर रही है। क्योंकि विश्वास तो आस्था की बात है, श्रद्धा आस्था की बात है। मनुष्य के अंदर की जितने सद्गुण हैं उसको कोई भी ऐसा पैरामीटर साइंस में नहीं आया है कि जो उसको तय कर दे कि ये कृपा, इसके अंदर में कृपा का गुण है, दया का गुण है, श्रद्धा का गुण है, प्रतिबद्धता का गुण है, विनम्रता का गुण है, अहिंसा का गुण है, सत्याग्रह का गुण है। उसको नापा ही नहीं जा सकता। देयर इज नो एनी, कोई ऐसी मशीनरी नहीं आई हुई है। तब फिर भगवान राम के कृपा से उस तर्क का श्रद्धा के रूप में कन्वर्जन है। वो सती का पार्वती के रूप में आना अर्थात तर्क का श्रद्धा में रूपांतरण है। इसीलिए कहा गया कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यदि पार्वती जी इस धरती में नहीं आती, सती ही रहती, तो लिखना पड़ता कि भवानी शंकरो वंदे तर्क विश्वास रूपिणो। जाते क्या आप लोग, या हम जाते नहीं जाते। तो बोले कि मैं तो अब तय कर रही हूं कि 9 देवियों के रूप में प्रकट होंगी। कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टम, नवमम सिद्धिधात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। अब उस चौपाई पे जाइए, शंकर जी के बारे में क्या लिखा गया।
कि ज्यों अब करऊं सती सन प्रीति, ज्यों अब करऊं सती सन प्रीति मिटे भगति पथ होई अनीति, मिटे भगति पथ होई अनीति। ये प्रमाण हो गया कि शिव जी में नौ भक्ति है, पर ये नौ रूप में सती आ रही हैं पार्वती के यहां, इसका क्या प्रमाण है? कि सोह शैल गिरिजा गृह आए, सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जन राम भगति के पाए, जिमि जन राम भगति के साए। तो प्रथम भगति संतन कर संगा अर्थात शैल पुत्री। नोट कर लीजिए, वाहन इनका वृषभ है और ध्यान रहे शैल पुत्री को सती कहा जाता है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा अर्थात ब्रह्मचारिणी, तपस्या का आचरण करने वाली को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। और जब सती पार्वती के रूप में आई तो पार्वती ने शंकर जी को पाने के लिए क्या किया? पहला तपस्या किया। इन्हें तपस्चारिणी भी कहते हैं। तीसरा चंद्र घंटा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान आई है। इसमें देवी के विग्रह का ध्यान किया जाता है, क्योंकि अब पार्वती जी तपस्या करने के बाद पावरफुल हो चुकी हैं। चौथा कुष्मांडा है। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान। कुष्मांडा अंधेरे को भगाती है। चूंकि पार्वती जी का तप पूरी तरीके से सफल हो गया था और शिव मिलने वाले थे, तो उनके जीवन का अंधेरा भगा। पांचवा स्कंद माता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, यह सुखदाई होती है, नव चेतना का निर्माण करती है और मंत्रों से सराबोर रहती है। ये पांचवा रूप में आई। छठवा है कात्यायनी। छठ दमशील विरति बहुकर्मा। कात्यायन में उपासना की, ब्रज गोपी की पूजा की, ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है ये। राधिका रानी भी पूजा करती थी। सातवां काल रात्रि। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। इसमें आसुरी शक्तियों का नष्ट किया है। आठवां महागौरी है। आठव जथा लाभ संतोषा। तपस्या पार्वती की चल रही थी तो यह महागौरी के रूप में आई थी आगे चल करके। और नौवां सिद्धदात्री हैं। नवम सरल सब सन छलहीना। तो नव रूप में सती जी का रूपांतरण पार्वती जी के माध्यम से हो रहा है। अब हुआ क्या? जब पार्वती जी कर रही थी, पार्वती जी का अवतरण हुआ और नारद जी जब पहुंचे और उनके मम्मी पापा ने कहा, पिताजी माताजी ने, कि जरा इस बच्ची का भविष्य दिखाओ, भविष्य जरा बताओ प्रभु। तो मैंने कल आप लोगों को गिनवाया था। नारद ने कितनी बुराइयां बताई थी? कल कौन कौन आए थे आप लोग बताइए कथा में। कितनी बुराइयां बताई थी शंकर जी में? कि अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन संशय सब छीना। 5 जोगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल पे। कितनी बुराई? 9। बोले अब मैं भगवान शंकर के इन 9 बुराइयों को दूर करने के लिए नव दुर्गा के रूप में प्रतिस्थापित होंगी पार्वती जी के माध्यम से। यहां एक भाव आया। अब प्रश्न यह है, सप्तऋषि भी परीक्षा लेने आए।
सप्तऋषि भी आए ना शंकर जी के कहने से पार्वती जी की परीक्षा लेने। कहाँ यहाँ पढ़ल हऊ, विष्णु जी से शादी करा देते हैं, तुहार विवाह करा देते हैं, रहे हैंडसम हैं, पीताम्बर पहनते हैं, चकाचक रहते हैं, कहाँ वहाँ आप नग्न मंगल वेश से विवाह करोगी? बोले नहीं हमें वही चाहिए। बोले क्या क्या बुराइयां हैं आपको पता है? बोले हाँ पता है। कि तेहि के बचन मान विश्वासा। अरे वो नारद जो सबका घर उजाड़ता है उसके बात को मानती हो? तुम चाहू पति सहज उदासा। पहला निर्गुण नीलज कुबेश कपाली। 5 और अकुल यगेह दिगंबर भ्याली। यदि ये व्यक्ति लिखता ना इस मानस को तो गलतियां तो हो जाती। ये ईश्वर हैं, रचि महेश निज मानस राखा। सप्तऋषि लोग से मुलाकात हुई थी क्या नारद की? नहीं तो कोई पहले से सेटिंग थी क्या? बोले नहीं तो इन्होंने भी 9 बुराइयां बताई। अब 9 बुराइयां दूर करनी थी पार्वती जी को नवरात्रि के रूप में। अब पार्वती जी पहुंचे हिमाचल कैलाश मानसरोवर विवाह के बाद। देखिए शंकर जी का रूप आप लोग। कि कुंद इंदु दर गौर शरीरा। कुंद इंदु दर गौर शरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। भुज प्रलंब परि। बजाते रहिए ना, नहीं गा पाओगे दिक्कत नहीं है, मुझे गाने। पहली देवी ने क्या है स्वरूप बदलवा दिया शंकर जी का। पहली जो देवी हैं क्या करी? कुंद इंदु दर गौर शरीरा। कुंद इंदु दर गौर शरीरा। दूसरी देवी ने क्या किया? भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज समचरना। तरुण अरुण अम्बुज सम। तीसरी देवी ने तीसरा रूप बदला शंकर जी का। नख दुति भगत हृदय तमहरना। नख दुति भगत हृदय। चौथी देवी ने चौथा रूप बदल दिया। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी। पांचवी देवी ने पांचवा रूप बदला। आनन सरज चंद्र छबिहारी। आनन सरज चंद्र छबिहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर। लोचन नलीन विशाल। ये सातवें ने बदला। नीलकंठ लावण्य निधि। सोहबाल विदुभाल। आठवीं देवी ने स्वरूप बदला शंकर जी का। अब 9वां आ गई सिद्धिदात्री। बैठे सोह कामरे पूजे से। बैठे सोह कामरे पूजे से। हरे शरीर शांत रस जैसे। हरे शरीर शांत रस जैसे। बताइए भाई 9 रूप ही क्यों बदला? 9 देवियां हैं तो 9 रूप बदल रही हैं। अब पार्वती जी के प्रश्न पूछने की तैयारी हो रही है। मृगछाला बिछाया शंकर जी ने। बोले आज का समय बहुत बढ़िया है, राम को भजता हूं। राम जी को भजना बहुत जरूरी है। मैं अब राम को भजूं और राम को भजने के बाद देवी को यदि सुनना होगा तो आएंगी और नहीं तो कोई बात नहीं है। तो भजन गाने लगे शंकर जी। संत समाज